वेलकम बैक। आप लोग को फिर से हम अपने चैनल साइंस क्रेज क्लासेस में स्वागत करते हैं। आप लोग ने हमें पिछले वीडियो में जो 30 प्रश्न बताए थे, बहुत सारा प्यार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के। उसके बाद आज हम सुपर 30 लाए हैं, 30 ऐसे प्रश्न जो लगातार बिहार बोर्ड इसे घुमा फिराकर पूछते रहता है। और सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी बिहार बोर्ड ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा है, यानी अगर 20 है तो 10 बनाना है, 80 है तो 40 बनाना है। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव में 80 प्रश्न रहेगा जिसमें से 40 बनाना है। तो अगर हमारे चैनल पर आप ये जितना भी ऑब्जेक्टिव का डाला जा रहा है वीडियो, अगर आप अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार करके रिपीट कर लेते हैं तो हम गारंटी से चैलेंज दे सकते हैं आप लोग के कि 100% यह वीडियो से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे वीडियो में बने रहें और देखिए कैसा कैसा प्रश्न आता है उसके बारे में। तो उसी सिलसिले में आप लोग के हम बात करते, तो देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे कि जब लोहे की कोई वस्तु बनता है तो उसको लोग पेंट करता है या प्राइमर करता है ताकि उसका लाइफ साइकिल ज्यादा दिन तक चले। यानी कहने का मतलब हुआ लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण। दूसरा प्रश्न कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन है? यानी जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र दो, एक जैव और दूसरा अजैव, यानी जैव और अजैव घटक से मिलकर जो पारिस्थितिक तंत्र बना है उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो उसमें ऊर्जा का स्रोत है जिसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य। समझ में आया? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो एक जूल में जो कैलोरी होता है, आप लोग ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 4.18 कैलोरी होता है। कितना होता है? 4.18 कैलोरी एक जूल बराबर होता है। अगला प्रश्न हम 4 नंबर देखते हैं, कहता अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है? यानी m बराबर कह रहा है v बटा u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्धन बराबर v बटा u, या इसी को कह सकते हैं माइनस v बटा u। अगला प्रश्न आता है 5 नंबर, कहता है एक लिंगी पादप का नाम बताएं। तो आप लोग देखे होंगे ये क्वेश्चन बैंक से एकदम सीधा सवाल है। तो एक लिंगी पादप में हो जाएगा, नाम सुने होंगे, पपीता। क्या हो जाएगा? एक लिंगी पादप में पपीता हो जाएगा। अगला 6ठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है टेस्टोस्टेरोन कहां से स्रावित होता है? तो आप लोग बायोलॉजी जनन चैप्टर में पढ़े होंगे, टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है। कहां स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वृषण के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 8 नंबर देखते हैं, कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो आपको हम बता दें CH4 यानी मीथेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कह दे बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? CH4। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? CH4। क्लियर हुआ होगा। इसी को हम मीथेन का सूत्र भी कह सकते हैं CH4। अगला प्रश्न कहता है बाबू, पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है यानी जमा रहता है? तो हम जानते हैं पेड़ पौधे में जो भोजन जमा रहता है वह स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे में जो भोजन जमा रखता है वह स्टार्च के रूप में रखता है। अगला प्रश्न कहता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है सर C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है पित्तल है। आप लोग देखे होंगे पित्तल, तो पित्तल ऐसे हम जानते हैं कि एक प्रकार के मिश्र धातु है। क्या है? पित्तल एक प्रकार के मिश्र धातु है। तो बना हुआ किसका से रहता है? तो एक छोटा सा ट्रिक आप लोग देख लीजिए, आप लोग याद रखिए पिताजी। क्या याद रखिए?
पिताजी, पिताजी यानी पी से हो गया पित्तल और ता से हो गया तांबा और जा से हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक मिला के पित्तल बनता है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा। अगर धातु कहे तो आप पारा आंसर बताइए और अगर अधातु कहे तो ब्रोमीन आंसर बताइए। ओके, अगर पारा के संकेत पूछे तो Hg हो जाएगा और अगर ब्रोमीन के संकेत पूछे तो आप लोग Br बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो आप लोग ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर प्लस में है तो हो ना हो बात कर रहा है उत्तल दर्पण की। कौन सा बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्लियर हो रहा होगा आप लोग के। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर कहता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो आप लोग जानते होंगे एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसको कह सकते हैं उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। पिछले वीडियो में हम ओजोन के बारे में बताए थे और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर कहे ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है तो आप समताप मंडल बताइए। समताप मंडल का अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, एकदम प्रत्येक वर्ष ये बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ देता है। कहता है पवन विद्युत ऊर्जा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन VVI कहता है पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को। और सबसे कम अगर कह रहा है तो आप लोग किताब में NCERT में देखे होंगे साफ साफ लिखा हुआ रहता है 15 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना चाहिए। अगला प्रश्न 19 नंबर कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है, CO2। अगर कहे आप लोग के ओजोन परत के लिए ओजोन अपक्षयन के लिए उत्तरदायी है तो आप बता दीजिए CFC। थोड़ा सा कम चल रहा है मानकर, आप देख बोल रहे हैं तो सुन रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 10 सेकेंड के लिए साइड हो जाते हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सीसा और टीन मिलाकर बने मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन मिलाकर बने मिश्र धातु को हम बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे फ्यूज। क्या बोलते हैं, सीसा और टीन मिलाकर फ्यूज बनता है जिसे हम टाका भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव में डायलिसिस का संबंध किससे है। तो मानव में डायलिसिस का संबंध जो है वह ब्रिक से। किससे संबंधित है, मानव में जो डायलिसिस का संबंध है वह ब्रिक से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अगर यहां से सवाल बन जाए आप लोग के प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो आप बताइए प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अगर आपसे पूछ दे जो प्रिज्म होता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो आप बताइए प्रिज्म जो होता है कांच का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, कांच का। अगला प्रश्न कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते
हैं। तो नाइट्रोजन अणु में जो सहसंयोजक बंधक होते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं जानते तो फिर हम बता देंगे लास्ट में। अगला कहता है इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी से जो होता है उस रोग का नाम है मधुमेह, जिसे आप डायबिटीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में होता है। तो यह होता है तेलचट्टा में। किसमें होता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह तेलचट्टा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड से बहुत ज्यादा लगाव है, हर वर्ष लगातार इस सवाल को पूछते रहता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट एसी धारा या 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग जो हो जाएगा वो ब्रिक हो जाएगा। ब्रिक हमारे बेकार पदार्थ को छानने का काम करता है। अगला प्रश्न कहता है कुटपाथ किसमें पाया जाता है। तो आप बताइए कुटपाथ जो होता है वह अमीबा में होता है। तो आप लोग देखिए सुपर 30 यानी 30 गो साइंस का महत्वपूर्ण सवाल। और अगर आपको इस तरह का वीडियो अब जरूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर जरूर बताइएगा। और जो 10th का एग्जाम देने वाला 2022 में 18 फरवरी को साइंस है, उसके लिए यह रामबाण साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।